इसको अगर स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करा देते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिला करते थे, एक प्रोडक्ट हमारे पास ये एनिलीन मिल जाता था और दूसरा हमारे पास ये मिल जाता। अगर हम इसको स्पेसिफाई कर देते हैं, ये कार्बन 14 है, इसको ये कार्बन हमारा 14 है, ये कार्बन 14 वाला है। तो एक तो 14 कार्बन पर आ जाता था और एक 14 कार्बन के एडजेसेंट में भी बनता था। कार्बन 14 आइसोटोप, ऐसा अगर हम बनाते हैं तो इसमें हमने ये देखा कि 50% ये भी मिल रहा था और 50% ये भी मिल रहा था। तो बात ये समझ में नहीं आ रही थी ये किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, इस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कैसे किया जाए। देखा भाई, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता, केवल न्यूक्लियोफाइल अटैक करता तो ये ग्रुप को इसको हटा के रिप्लेस करके इसको आ जाना चाहिए था। तो अकेले ही ये ना हो कि उसके एडजेसेंट पर भी मिल रहा है, पोजीशन हमें मिल रही है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। जितनी भी हमारे पास रिएक्शन थी, ना ही SN1 बना पा रही है, ना ही SN2 से क्लियर हो पा रहा है, ना ही SNAR से कर पा रहा है। तो एक हमें नया लाना पड़ा, ना ही हमें SNI से पता चल रहा है। तो ये तो सभी एलिफैटिक होती थी, बस एरोमेटिक एक ये होती थी। तो इससे भी नहीं ये क्लियर हो रहा, तो इनसे कोई ये क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए हमें एक नया देखना पड़ा। नए से कैसे कहा, अगर ये हैलाइड अगर होता हमारे पास, ये हमारे पास हैलाइड है, तो अगर हम न्यूक्लियोफाइल का कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से हम अटैक कराते हैं, फिर एक होती है न्यूक्लियोफिलिक पावर होती है। न्यूक्लियोफिलिक पावर में देखेंगे कि भाई कई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे तो उनमें से कौन सा करेगा। तो अगर ये वाला कार्बन हमारे पास 14 कार्बन, तो NH2 इसको रिप्लेस करके आ जाएगा तो वो एक सिंपल रिएक्शन होगी। लेकिन ऐसा ना हो कि वो दोनों पर आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखा हमने कि ये Cl अगर रिमूव हो रहा है तो Cl रिमूव होने की वजह से ये लोन पेयर ले जा रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव साइड डेवलप कर दे रहा है। देखो यहाँ पर पॉजिटिव साइड आ जा रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये अपना लोन पेयर, कार्बन का भी लोन पेयर लेके हैलाइड निकल चुका है। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना, तो एक इंटरमीडिएट ऐसा टाइप का बनता है। ये तो था ही ऐसा, और जब ये पॉजिटिव साइट हो गई तो यहाँ पर एक इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट ये बना दिए, तो इसको नाम दे दिए ये बेंजाइन हो गया। तो बेंजाइन इंटरमीडिएट के बन जाने से ये कार्बन 14 था
तो एक साइड पर यहाँ पर NH2 अटैक करता है और एक पर यहाँ पर। अब बात आई कि बेंजीन तो खुद रिच है, तो बेंजाइन कैसा है? तो बेंजाइन का इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, देखो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये निकला है क्लोराइड। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से डिफिशियंसी, तो बेंजाइन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास लेस हो गए हैं। ये चूंकि एल्काइल से मिलता है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसीलिए हम लोग इसका नाम बेंजाइन बोल देते हैं। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन, तो उसी से मिलता जुलता हम लोग इसको बोल देते हैं। तो एक बार इस साइड पर अटैक करता है और एक बार इस साइड से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। तो यहीं से हमारे पास ये 2 प्रोडक्ट मिल जाते हैं और दोनों का परसेंटेज सेम होता है। तो इसी को हम लोग बोला करते हैं, यही हमारे पास बेंजाइन में वर्क करता है। तो देखो ये हमारे पास बेंजाइन की बात थी, इनको हम लोग डिटेल में देखेंगे, जहाँ जहाँ कहाँ जहाँ मिलते हैं तो वहाँ पर करस्पॉन्डिंग रिएक्शंस मिलेंगी, तो वहाँ पर हम लोग देखा करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं, देखो एक साथ अब सभी को करते हैं। अगर हमारे पास एल्डिहाइड है या हमारे पास कीटोन, एल्डिहाइड हो या कीटोन, इनमें हमारे पास कैसा सेट रहता था? अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइड है तो H होगा, और अगर कीटोन होगा तो यहाँ कार्बन होगा। ये कोई एल्किल ग्रुप हमारे पास यहाँ पहले से है, तो ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। इसमें अगर हम न्यूक्लियोफिलिक कोई भी न्यूक्लियोफाइल को हम अटैक कराते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल निगेटिव ये कहां पर अटैक करेगा? देखो इस कार्बन पर और ये ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देखो खींच रहा होता है। और जैसे ही यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव साइड पर। और पॉजिटिव साइड कैसे बनेगी? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर को, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक है, सबसे पहले वो ब्रेक करेगा। ये देखो दोनों काम एक साथ होते हैं, यही हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोला जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा होता है? टेम्परेरी इफेक्ट होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही एडेंडम अटैक करेगा वैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। दोनों काम एक साथ होते हैं। अगर हमने एडेंडम को हटा दिया है, अटैकिंग रिएजेंट को हटा दिया है, न्यूक्लियोफाइल को रिमूव कर दिया, तो ये फिर वैसे ही पुरानी टाइप में बनता है। लेकिन जैसे ही अटैक होगा बिल्कुल वैसे ही ये दोनों काम एक साथ होते हैं। और जैसे ही ये टूटे, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? कार्बन पर करता है। तो इसी को हम लोग बोला करते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल देखो अटैक करके जब हमारे पास आया तो ये इस तरह से बना। न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ चुका है, यहाँ हाइड्रोजन पहले से था, अगर एल्डिहाइड लेते हो तो हाइड्रोजन होगा, अगर कीटोन लेते हो तो कार्बन रहेगा। आर ग्रुप वैसा ही था, और यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास ये निगेटिव हो, तो पॉजिटिव साइड पर निगेटिव ने अटैक किया, तो ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल को खींचेगा, ऐसा सेट लेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहां से हमारे पास ये जो प्रोडक्ट मिलता है, तो H पहले से है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो ये है, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ चुका है, R ग्रुप पहले से था, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रोफाइल दिया। तो कभी भी पाई बॉन्ड ब्रेक होके 2 लोग ऐड हो गए, इनको बोला करते हैं एडिशन रिएक्शन। और पहला अटैक किसका होता है? न्यूक्लियोफाइल का होता है।
तो यहाँ पर जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसको बोला जाता है, जो पहले अटैक करता है उसके नाम से बोला करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कहाँ मिलता है, ये एल्डिहाइड कीटोन में। अब अगर हमने एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्शन लिए हैं, तो इनमें हमारे पास देखो, ये जब रिएक्शंस हम देखेंगे तो ये कहाँ हो सकती हैं, HCN में हो सकता है, H2 में हो सकता है, NaHSO3 में हो सकता है, NH3 में हो सकता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों तैयार हो जाते हैं, जैसे ROH हो सकता है, जैसे RNH2 हो सकता है। इन सब में हमारे पास जो रिएक्शन मिलती है इसी टाइप की मिलती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब अगर हम देखते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, तो अगर हम उसके लिए देखते हैं तो देखो उसमें कैसे होगा, उसमें भी हमारे पास CO ग्रुप होता है, ये कोई R, देखो कोई एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, अगर ये एसिड हैलाइड है कोई हैलोजन लगा होगा, अगर ये कोई एनहाइड्राइड है तो ये ग्रुप होगा, अगर ये एस्टर ग्रुप है तो OR ग्रुप होगा, अगर ये एसिड है तो OH ग्रुप रहा होगा, अगर यहीं पर हमारे पास अमाइड है तो ये NH2 ग्रुप रहा होगा। तो अब अगर हम इस रिएक्शन पर, इस पे हम अटैक कराते हैं न्यूक्लियोफाइल पर, देखो इसमें भी बिल्कुल सिमिलर है, कोई न्यूक्लियोफाइल है, अब इसका हम अटैक चाहते हैं, तो इसमें भी वैसा ही होगा। यहां क्या कर रहा था, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा जो बहुत कम होगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और खींचने के साथ साथ जैसे ही हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वैसे ही ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्यों पाई ब्रेक होगा, सिग्मा क्यों नहीं ब्रेक होगा, क्योंकि सिग्मा वीक होता है और सॉरी सिग्मा स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है, तो पाई बॉन्ड तुरंत टूटेगा। अब ये काम दोनों एक साथ हों, और एक साथ होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव साइड डेवलप हो जाएगी कार्बन और निगेटिव आके अटैक कर देगी। अब यहाँ पर जो बना, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो चुका है, एल्किल ग्रुप वैसा ही था, ये अगर डेरिवेटिव थे तो हैलाइड था, एसिड हैलाइड होगा, अगर यहीं पर हमने एनहाइड्राइड लगाया हुआ है, ये देखो क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है, अगर ये ग्रुप हमारे पास OR ग्रुप लगा हुआ है तो ये एस्टर ग्रुप है, अगर यहीं पर OH लगा है तो ये एसिड का, और अगर अमाइड है तो NH2 ग्रुप रहा होगा। तो
यहां पर क्या होता है, जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और यहां क्या हो जाता है, ये हैलाइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब ये इंडक्टिव इफेक्ट से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, और जब खींचता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्शियली डेवलप हो जाता है, और जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसी को हम लोग बोला करते हैं, तो ये यहाँ से टूटना चाहता है, लीव करना चाहता है, तो इसको हम लोग बोला करते हैं लीविंग ग्रुप। तो इसीलिए हमारे पास रिएक्शंस में देखा जाता है कि लीविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी ज्यादा हो। तो जब हम लोग देखते हैं तो लीविंग ग्रुप की एबिलिटी अगर ज्यादा है किसी को निकलने की, देखो यहाँ पर H और C नहीं निकल सकते, इनकी लिविंग एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो ये लोग नहीं निकले थे। और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल मौजूद था, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रोफाइल ले लिया था एल्डिहाइड कीटोन के केस में, और पाई पूरा ब्रेक हो चुका था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लिविंग ग्रुप के होने की वजह से ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से देखो सबके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और जब खींचेगा तो ये क्या करता है, ये जो लोन पेयर यहाँ था तो ये फिर वापस आ जाता है। लेकिन ये फिर वापस कब आएगा, जब हमारे पास ये लीविंग ग्रुप निकल जाए। अब लीविंग ग्रुप निकले, जैसे ही निकलेगा तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये देखो डबल बॉन्ड बना दिया, आर ग्रुप वैसे ही बना हुआ है, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ जाता है। तो इसी को हम लोग बोला करते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, SN2H। ये किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, SN2H के। इसका मतलब क्या है, SN2H न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। इसको नोट कर लो। यहाँ पर नोट लिखो, नोट 1 क्या हो गया, इसका मतलब क्या होता है। नोट 2 हमारे पास क्या है, जनरल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या होती हैं, आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नोट करो जल्दी से। अब देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ है,
यहाँ पर जो हमारे पास मिला हुआ है, ये जो बना हुआ है, ये जो इंटरमीडिएट हमारे पास मिला हुआ है, देखो ये जो इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट पर हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या आया है, sp3 आया है। देखो पहले क्या था, पहले हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, और देखो बाद में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया है, sp2 हो गया। तो sp3 की वजह से इसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, ये टेट्राहेड्रल हो चुका है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल होने के बाद फिर वापस ये sp2 में आ जाता है, प्लेनर हो जाता है। पहले भी प्लेनर था, तो देखो बाद में भी प्लेनर हो जा रहा है। जबकि यहाँ पर देखो एल्डिहाइड कीटोन में टेट्राहेड्रल बना था, वापस वो टेट्राहेड्रल ही बना हुआ है। वहां वही रिटेन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जबकि यहाँ पर sp2 से टूट के sp3 हुआ है और फिर वापस sp2 आ गया है। चलो नोट कर लिए, नेक्स्ट स्लाइड लें। हेलो, बोलो भाई, लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिख लो, जनरल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड and its derivatives। ये कैसी हो रही है, ये हमारे पास हो रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन and proceeds via formation of tetrahedral intermediate। फिर फोर्थ पॉइंट में देखो, यानी इन इन सभी में हमारे पास चाहे एल्डिहाइड कीटोन हो, चाहे हमारे पास एसिड डेरिवेटिव, हमें दो बातों का ध्यान रखना है इनकी रिएक्टिविटी के लिए। तो रिएक्टिविटी के लिए क्या होना चाहिए, दो बातें होनी चाहिए। पहली बात होगी मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज जो होना चाहिए,
जिसको हम लोग कह सकते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज कहां पर? एट कार्बन एटम। कहां पर? यहां पर, ये कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम होना चाहिए। और दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखना है कि जो मिनिमम होना चाहिए हमारे पास, मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए। यानी बल्कि ग्रुप हमारे पास कम होने चाहिए। इस चीज को हम यहां से देख सकते हैं कि जैसे CO ग्रुप, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, जैसे हमारे पास ये नोट करते रहो सब लोग, जैसे CS एसिटल्डिहाइड, जैसे हमारे पास एसीटोन, तो अगर ये पहला मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, इनमें अगर हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना हो तो सबसे पहला काम क्या है? देखना है कि मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज कहां पर है। यहां पर देखो इन केसेस में क्या हो जाएगा, ये प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा। इसमें देखो प्लस आई इफेक्ट दो जगह से ऑपरेट होगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज कम होता चला जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? रेफरेंस लेवल पर। तो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है? तो रिएक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा हमारे पास फर्स्ट में मिलेगा, देन सेकंड में मिलेगा एंड देन थर्ड। ये हमारे पास क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर है। रिएक्टिविटी ऑर्डर जगह किसमें हमारे पास पहले अटैक होगा? फास्ट अटैक किसमें होगा? तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड में फास्ट रिएक्शन होगी। पूछेंगे मेजर प्रोडक्ट किसमें बने? रिएक्शन फास्ट कहाँ होगी, किसमें आसानी से अटैक होगा? इसी में देखो नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम कहीं ऐसा ले लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो इसी पे, जैसे CF3 ग्रुप लगा दिया, तो CF3 ग्रुप लगा दिया, और हम कंपेयर करा रहे हैं किससे? एस्टल्डिहाइड। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इसकी रिएक्टिविटी फास्ट हो जाएगी, जितना खींचेगा ये उतनी रिएक्टिविटी ये फास्ट कर देगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, जनरली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर जनरली एल्डिहाइड्स, पहले एल्डिहाइड्स। तो ज्यादातर हमारे पास क्या होता है? एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। Generally, aldehydes are more reactive than ketone. For nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction. But if strong,
electron withdrawing group is present. Present in ketone. Then reactivity of ketone. ये सब लिखते जाओ. May be greater than that of aldehyde. देखिए अब जैसे हमारे पास इस तरह का कोई साइक्लिक ग्रुप, ये एल्डिहाइड है और हमारे पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइड. तो इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? बोलो. यहाँ पर ये ज्यादा रिएक्टिव होता है. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ रेजोनेंस में जा रहा है. ये रेजोनेंस में मूव करता है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ कम होता जाता है, तो जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी. तो एलिफैटिक एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड. नोट कर लिया सबने? हेलो, क्यों भाई, नोट कर लिया? अब देखो. yes. ओके, तो देखो अब देखो जल्दी से देख लो, रिवाइज कर देते हैं क्योंकि फिर वो लॉग आउट हो जाएगा. देखो हमने क्या क्या देखा? हमने ये देखा कि हमारे पास एसएन बेंजाइन रिएक्शन कैसे बनती थी उसके बारे में इंटरमीडिएट को कुछ देखा. फिर अब मेन आ गए हम एसएनटीएच में कि एल्डिहाइड कीटोन में हमारे पास ये क्या होती थी? जनरल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ मिला करती थी. एल्डिहाइड कीटोन में हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही मिलेंगे. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में यहाँ पर क्या था? देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन था और यहाँ sp3 हो गया, टेट्राहेड्रल बना है और अब बना हुआ है sp3. यहाँ कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन था. अगर हम एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, ये हमारे पास कौन है? एसिड एंड डेरिवेटिव्स. उनके बारे में हम देखते हैं तो उनमें हमारे पास थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है. वो चेंजिंग क्या रहता है कि अगर हम ये इसको देखते हैं, यहाँ पर sp2 रहेगा, इंटरमीडिएट जो बनेगा हमारे पास sp3 टेट्राहेड्रल बन जाता है, लेकिन फिर वापस वो sp2 आ जाता है, प्लेनर हो जाता है. यानी यहाँ पर हम बोला करेंगे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वाया टेट्राहेड्रल. फिर कहा कि जो ज्यादातर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती हैं. अगर हम उसमें देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव में, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट्स होती है. इनकी रिएक्टिविटी देखा तो रिएक्टिविटी देखने के लिए क्या देखते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम होना चाहिए और मिनिमम